Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धीरे धीरे मैं बियर से कब मैं दारू पे आ गया था कि मुझे भी नहीं पता चला था। जब लड़की 1 साल की हुई तो मैं नशे में ऐसा जाता था कि मैं उसको प्यार नहीं करता था। छोटी बच्ची पे मैंने हाथ छोड़ा था एक बार। 2 महीने वॉलंटरी करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर कुक की जॉब के लिए रख लिया गया। आज मुझे एहसास होता है उस चीज़ का कि वाकई कि मैं गलत था, क्योंकि आज मैं अल्कोहल से मुक्त हूँ। मेरा नाम नितिन है। मैं SPYM कोटला रिहैब सेंटर में आज कुक हूँ। मैं अपनी दादी दादा के पास रहता था गांव में यूपी। तो मेरी जो फैमिली थी वो दिल्ली रहती थी। माँ बाप का प्यार ना मिलने की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था। जिस संगत में मैं पढ़ाई भी करता था, लेकिन पढ़ाई से बंक मार के अपने फ्रेंडों के साथ कभी इधर उधर घूमना। लेकिन उस टाइम पर जब मैं नशा करता था मैं एक तम्बाकू। एक दिन अचानक मेरे मम्मी पापा आए थे। मैं रोया खूब कॉली भर के, लेकिन फिर वो मुझे दिल्ली ले आए। 10th के पेपर दिए थे। फिर उसके बाद मैं 2005 में मैं जॉब करने लग गया। बिग बाज़ार में मैं जॉब करता था। तो वहाँ पर भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल था उसमें से एक मेरा फ्रेंड था, वो भी अल्कोहलिक था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसके साथ बियर पी थी। मेरे को प्रमोशन मिली। प्रमोशन से फिर सैलरी बढ़ी। जैसे सैलरी बढ़ी फिर मेरे शौक़ और बढ़ते गए। कब मैं बियर से ड्रिंक पे उस पर आ गया, विस्की वाइन पे, तो मुझे भी नहीं पता चला। 2013 में जब मेरी शादी हुई उसके बाद घर में कलेश होने लगे। जब मैं अल्कोहल करके घर आता था तो मेरी मिसेज़ मेरे से कहती थी कि आप इतना अल्कोहल क्यों करते हो। पहले मैं रात को ड्रिंक करता था, सिर्फ शाम को ऑफिस से आते समय। लेकिन फिर कुछ आदतें ऐसी पड़ती गई कि फिर मैं सुबह उठते ही मुझे ड्रिंक चाहिए होती थी। इस चीज़ पे कभी कभार मम्मी पापा से भी लड़ाई हो जाती थी कि ये मेरे को रात को सुनाती है, मेरे से रात को लड़ती है। लेकिन उसका जायज़ था, क्योंकि एक लड़की अपना परिवार छोड़ के मेरे यहाँ आई थी। उस टाइम पर मैं अपनी जिम्मेवारियाँ भूल गया था। 2014 में जब लड़की 1 साल की हुई तो वो पापा तो मैं नशे में ऐसा जाता था कि मैं उसको प्यार नहीं करता था। छोटी बच्ची पर मैंने हाथ छोड़ा था एक बार। मैंने अपनी लास्ट स्टेज यही समझ ली थी कि मरना ही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ना ही फैमिली वाले मुझे समझ पा रहे थे उस वक्त, ना ही मेरी मिसेस समझ पा रही थी। फिर दोबारा गांव गया था। गांव जाने के बाद मेरे पिताजी का फ़ोन आता है मेरे पास कि बेटा वहाँ पर फिरोजला कोटला में एक संस्था है, तो वहाँ पर इस चीज़ का इलाज होता है। तो मेरे फादर मुझे यहाँ पर लाए। मुझे संगीता मैम से मिला। मैं 3 मंथ्स के लिए मेरे को बताया गया, तो मैं एग्री हो गया था, क्योंकि मुझे छोड़ना था। और ये एक नशा एक ऐसी चीज़ है, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया। मैंने अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह निभाया था। मैंने यहाँ पर जब 3 महीने अपना इलाज लिया, फिर 2 महीने वॉलंटरी करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर कुक की जॉब के लिए रख लिया गया। और आज मैं इतना खुश हूँ, और आज मेरे परिवार वाले इतने खुश हैं कि आज मैं जाता हूँ तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मेरी अभी मेडिसिन चल रही है। मेरा 1 साल का मेडिसिन है, 1 साल का कोर्स है। तो अभी मैं भी मेडिसिन ले रहा हूँ। और भगवान ने चाहा कि ये मेरे भी ऊपर है। और जो हमारे काउंसलर हमारी मैडम है, जो अपने बच्चों की तरह हमें रखती हैं, संगीता मैम, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। वाकई अगर वो मुझे ये 3 बंदे मुझे हौसला ना देते कि शायद मैं दोबारा रिलैप्स होने के मेरे चांस बढ़ सकते थे। और चौथी मेरी लड़की है, मेरी बेटी, कि आज जब भी मैं घर जाता हूँ वो गले लग जाती है, जो कि कभी मेरे से दूर होती थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ SPYM का, डॉक्टर राजेश सर का भी, जिन्होंने हम जैसों के लिए मतलब एक जीने की एक नई राह दिखाई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.